आपकी निजी ज़िंदगी की बातचीत हो गई और बहुत रोचक और इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं राजनीति की तरफ आता हूँ। आपने जो किस्सा बिहार वाला बताया, बिहार में कैसे आप मंत्री बने और कैसे एक मंत्री पटना लौटते ही पूर्व मंत्री बन गए। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस वापस बिहार में बनते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है? नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और अब की बार पलटी मारेंगे तो शायद वापस बीजेपी की तरफ आएँगे, आप फिर से मंत्री बन सकते हैं? देखिए, मेरे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, मेरे ही बारे में नहीं, कौन क्या बन सकते हैं वो तो हमारे नेता मोदी जी और हमारी पार्टी तय करती है। लेकिन ये सही है कि बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के पास 35 साल 40 साल के बाद पहली बार उद्योग डिपार्टमेंट आया था। इंडस्ट्री या तो लालू जी के पास थी, कांग्रेस के पास थी। जो रविशंकर जी हैं, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे बिहार के, उस जनसंघ के दौर में, जब 77 के बाद यानी 80 के बाद बीजेपी के पास पहली बार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आया। पहले तो एनडीए गवर्नमेंट में नीतीश जी के पास भी था, तो कहाँ इंडस्ट्री लगती थी। ये तो ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको मिलता था उसको कोई मिलने नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं था। हमने काम खड़ा किया। हमने तो ये जो आपका ऑफिस है, इससे भी छोटा चेम्बर मिनिस्टर का था। मेरे से रूडी जी मिलने आए थे, बोले कहाँ आप आ गए हैं, कहाँ सिविल एविएशन में बैठते थे, क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने वहाँ बड़ा चेम्बर बनवाया, बड़ा ऑफिस बनवाया, दिल्ली मुंबई ऑफिस बनाया, बिहार की ब्रांडिंग में लगा, जगह जगह इन्वेस्टर मीट किया। तो इंडस्ट्री में बड़ा नुकसान हुआ और सब लोगों ने कहा कि काश इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थोड़े दिन और शाहनवाज के पास होता। जहाँ तक अब सवाल है कि उनके आने का, तो जा चुके हैं, अब जाने वाले कहाँ लौटते हैं। वो तो हमें छोड़ कर गए, हमने उनको नहीं छोड़ा। 43 एमएलए थे उनके, हमारे थे 75। 43 वाला बना चीफ मिनिस्टर और 75 हमारे पास थे, हम बने मिनिस्टर। तो इतना बड़ा दिल तो बीजेपी ने दिखाया, अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। वो उनको इतना नवाजा। मोदी जी ने कहा 2025 तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, कहीं कोई शक शुबा नहीं थी। लेकिन उनको खेलने की आदत थी। वो बिना मतलब, या तो कोई रीज़न होता ना, कोई विवाद का विषय होता, कोई विवाद नहीं था, वो बिना विवाद के गए। एक दिन वो तेजस्वी यादव के इफ्तार में चले गए। हमने अपने नेताओं से पूछा आप लोग जा रहे हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम मुझे कह रहे थे हाँ जाएंगे। बाद में वो दोनों कह रहे हम नहीं जा रहे। मैंने बिना किसी से पूछे मैं भी चला गया उस इफ्तार में। मैं जाकर देख रहा था ये मिल कितना रहे। तो मैंने नीतीश जी से कहा कि सर कोरोना का टाइम है, भीड़ में मत जाइए। मैं जहाँ बैठा था, लेकिन वो मुझे छोड़ के उधर अलग गए। तब मैंने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो उनके साथ गए। अब जिनके साथ वो रहते हैं वो निभाते अच्छे से नहीं, उनसे सब निभाते हैं। 115 एमएलए का नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, और 43 या 1-2 मिला लिया होगा तो 45 हो गए होंगे। उनका नेता मुख्यमंत्री है। फिर भी आज सवाल आपके यहाँ बना हुआ है कि वो क्या करेंगे। तो वो अब राम जी जाने वो क्या करेंगे। 2014 के चुनाव में आप जब चुनाव हार गए, उसके बाद से आपकी राजनीति को नुकसान हुआ, आप मानते हैं? देखिए, राजनीति में कहते ना दिल मांगे मोर। मैंने जो पा लिया है उसके लिए कई लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। मतलब मुझे जो एक मामूली से कार्यकर्ता को, मतलब बस में चलने वाले को बीजेपी ने राजपथ पे बैठा दिया।